बाद आपका स्वागत है। डीजीएनए न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की ताजा तरीन स्थिति। इस समय जब हम आपके बीच मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के 28 में से 20 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, 7 में कांग्रेस और 1 में बहुजन समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य लगभग स्पष्ट होता जा रहा है। यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में शिवराज ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के सांसद शंकर ललवानी और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण शर्मा। शंकर जी, आप इस चुनाव में इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ की सीटों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी अहम भूमिका में थे, मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में थे। ये जो नतीजे आ रहे हैं, जिस स्वरूप में आ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया, फौरी प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, ये तो स्पष्ट था कि प्रदेश की जनता माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार को आगे चलाना चाहती है। और जिस प्रकार पिछले 15 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के काम किए, और वो सरकार जो दिग्विजय सिंह की बंटा डाल सरकार जो थी, उसको लेके बीमारू राज्य से लेकर जिस प्रकार उन्होंने विकसित राज्य के रूप में जिस प्रकार काम किया, और पिछले किसी कारणवश हमें कुछ मत ज़्यादा मिले लेकिन अंकों गणित में सीटें कम मिली, लेकिन उसके कारण हम विपक्ष में थे। लेकिन जिस प्रकार के 15 साल के कमलनाथ जी के कार्यकाल में देखा जनता बहुत आक्रोशित थी, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, और उसका जवाब हमें अब देखने को मिल रहा है। शंकर ललवानी जी का कहना है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल पर जनादेश हैं। जनता ने उनके जो विकास के काम थे उसको अपना मैंडेट दिया है। प्रवीण जी, ग्वालियर चंबल संभाग से हम बात शुरू करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में जो नतीजों की स्थिति है, और जैसा माना जा रहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकता है, क्या कहना है ग्वालियर चंबल संभाग से जो परिदृश्य सामने आ रहा है उस पर आपका? देखिए, ये तो बहुत सच है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा को कड़ा संघर्ष करना पड़ा है, और भाजपा ये अपेक्षा भी कर रही थी, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो वहाँ लोगों में गुस्सा था, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की सरकार के साथ अपने आप को वापस किया था। ये सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में बड़े अपमान का सामना करना पड़ा था, और कांग्रेस की सरकार बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को महत्व मिलना चाहिए था, तब उनको कोशिश करके नज़रअंदाज किया गया। और मुझे लगता है कि इसमें कमलनाथ कम दोषी हैं और दूसरे तत्व ज़्यादा दोषी हैं। दिग्विजय सिंह जी का भी एक प्रमुख नाम है। सो वो एक दिग्विजय सिंह जी की छाया से कमलनाथ सरकार अभी तक मुक्त नहीं हो पाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि कमलनाथ सरकार ने जितने भी समय काम किया, अच्छे से काम किया, और खासकर माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया वो बहुत अच्छा था। कहीं कहीं उसमें प्रतिशोध या बदले की भावना हमको दिखाई दी, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो कमलनाथ की सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा था। लेकिन जो कांग्रेस का सबसे मुख्य कमजोर कड़ी है वो ये है कि आपस में एक दूसरे का लड़ना और अहम और महत्व की राजनीति में एक दूसरे को बड़ा साबित करने का प्रयास करना। तो जाहिर रूप से उस प्रयास में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुंह की खानी पड़ी थी, और उस अपमान का बदला कांग्रेस ने अपनी सरकार खोकर दिखाया। इसी दौरान भाजपा का जो शासन था, मध्य प्रदेश के लोगों को याद आया शिवराज सिंह की जो इंटीग्रिटी थी। खास करके शिवराज सिंह ने ऐसा नहीं कि काम सारे ही अच्छे किए थे और आगे भी अच्छे ही करेंगे, लेकिन शिवराज सिंह की एक बात है कि वो प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनता के दिल में बसते हैं। जिस तरह से भारत के दिल में अभी नरेंद्र मोदी का राज चल रहा है, या पहले कभी इंदिरा गांधी का राज हुआ करता था, उस तरह की बात मध्य प्रदेश के दिल में शिवराज सिंह को लेकर है। तो जाहिर रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो नुकसान हुआ है वो, लेकिन शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो नुकसान भी ग्वालियर चंबल के विशेषकर मुरैना और भिंड में हो रहा है। बाकी तो ग्वालियर और गुना शिवपुरी में तो जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात यही है कि मुरैना और जो शिवपुरी जो एरिया है और जो भिंड वाला एरिया खासकर है, वो परंपरागत रूप से बहुत ही कड़े संघर्ष वाला मुकाबला हमेशा वहाँ रहा है, और वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होता है। केवल भाजपा कांग्रेस नहीं है, वहाँ बसपा और सपा भी है। बसपा की भी असरकारक उपस्थिति, उसको सपा को भी नहीं भूलना चाहिए, और वहाँ जातिगत संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन फिर भी सिंधिया जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कड़े मुकाबले में यदि वो 8-10 सीट भी निकाल कर ला रहे हैं वहाँ से, तो वो बधाई के हकदार हैं। ललवानी जी, ग्वालियर चंबल में जब ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो मतदान के 10-12 दिन पहले से मालवा निमाड़ पर पार्टी ने अपना फोकस किया था।
मालवा निमाड़ में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे थे और अभी जो ताजा खबर उसके मुताबिक केवल एक सीट को हम छोड़ दें आगर, जहां से करीब 1,500 मतों की बढ़त कांग्रेस उम्मीदवार विपिन वानखेड़े की है। बाकी सभी जगह मतदाता में तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नारायण पटेल चुनाव जीत चुके हैं। बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है और बहुत अच्छी बढ़त मिल रही है। हरदीप सिंह डंग मतलब वो मानिए आपके करीब 18-20 हजार वोटों की बढ़त पे है। तुलसी सिलावट 15,000 वोटों की बढ़त पे है। राज्यवर्धन सिंह 20,000 मतों को क्रॉस कर चुके लगातार। सुमित्रा कासदेकर और मनोज चौधरी भी बढ़त बनाए हुए। तो ये मालवा निमाड़ में जो अपेक्षा से ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, हमारा पूरी पार्टी का पूरा ध्यान सब जगह था और पार्टी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस बार चुनाव लड़ा। उन्होंने पूरी रणनीति के साथ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी और ये जो पार्टी पूरी मिल के लड़ रही थी, यानी जो हमारे से जुड़े जो लोग थे, जो कांग्रेस से आए लोगों को आपने आत्मसात भी किया और पूरी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। और मुझे लगता है कि हम तो, जैसे मैं तो ज़्यादा समय में इंदौर में था, मैंने देखा जिस प्रकार से सावेर में भी हमारे सभी लोग जी जान से लगे थे। तो जो वहाँ से आए थे हमारे साथ तुलसी सिलावट जी और उनके साथ जो आए थे, वो भी जिस प्रकार दूध में शक्कर मिल जाती है उस प्रकार पूरे घुल मिल गए थे और पूरे दूध को मिठास के रूप में, परिणाम के रूप में हम देख रहे हैं पूरे मालवा में और निमाड़ में। प्रवीण जी, टिकाऊ बनाम बिकाऊ, गद्दार बनाम वफादार, ये मुद्दा बड़ा चर्चा में रहा और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में। जनादेश जो आ रहा है, जिस स्वरूप में आ रहा है, हालांकि अंतिम निर्णय भी आना बाकी है, लेकिन लगभग परिदृश्य स्पष्ट होता जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि इस मुद्दे को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया? जी हाँ, मैंने अपने पहले उत्तर में इस सवाल का जवाब आपको दे दिया था कि गद्दार वाला मुद्दा इसलिए बहुत प्रखर नहीं हुआ क्योंकि लोगों को पता था कि गद्दारी यदि करना पड़ी है तो किस वजह से करना पड़ी है। सो उसको गद्दारी नहीं कहेंगे, वो एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वाभिमान की लड़ाई थी। और जैसा कि शंकर लालवानी जी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह और बाकी पार्टी के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक दूसरे को आत्मसात करने के लिए जो ऊपर लेवल से प्रभाव छोड़ना शुरू किया, उसका बड़ा फायदा जमीनी स्तर पर हमको देखने को मिला। नहीं तो कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें बहुत शक था कि ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, लेकिन किया। मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हाटपिपलिया की सीट पर हो रहा है कि वहाँ से बीजेपी आगे है, क्योंकि हमको लग रहा था कि वहाँ से बीजेपी हारेगी, लेकिन इसमें भी हमको जीतू जिराती ने जो मेहनत वहाँ की है और अंतिम रूप से हम देखें तो शिवराज सिंह फैक्टर इस समय पूरी जोर पर चला है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर पूरी तरह से चला था, उसी तरह से लग रहा है कि इस बार शिवराज सिंह फैक्टर। और अभी आप देखें कि जब से कमलनाथ सरकार ने इस्तीफा दिया और शिवराज जी ने काम संभाला, तो शिवराज जी ने भी अपने कामकाज के पैटर्न में जमीन आसमान का बदलाव किया है। जो होम मिनिस्ट्री से दखलंदाजी उनकी होती रहती थी, वो पूरी तरह से बंद है। भाजपा के हाईकमान ने शिवराज जी को कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ बदले उसका हाँ, तो ये सच है कि उनको पूरी खुली छूट नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा हाईकमान का उनको पूरा विश्वास है और शिवराज जी नए कॉन्फिडेंस के साथ अब आगे सरकार चलाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनका सामंजस्य बना रहेगा। प्रवीण जी, जिस तरह से आपने हाटपिपलिया को लेकर कहा, मानधाता को लेकर भी ऐसी स्थिति थी। मानधाता में कोई मानने को तैयार नहीं। जितने एग्जिट पोल आए आप देखिए कि वो, और जितने डिस्कशन हुए उस सब में मानधाता को भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कमजोर सीट माना जा रहा था मालवा निमाड़ में, लेकिन वहां पे 22,000 वोटों से जो है वो जीते। जो प्रत्याशी है वो खुद भी अपने आप को कमजोर मान रहे थे। अभी हम बात यही कर रहे थे अंदर कि प्रत्याशी ने अपनी हार खुद मान ली थी, लेकिन इसमें कृष्ण मुरारी मोघे का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वो 2 दिन पहले आपको पता होगा तो मानधाता उनका दौरा रहा कुछ चुनाव के पहले, और उन्होंने जो बंजारा समाज के वोटों को जिस तरह से प्रभावित किया और उनके एक बड़े नेता को वो पार्टी के खेमे में लेकर आए, तो बदनावर ही नहीं मानधाता में भी कृष्ण मुरारी मोघे जी का बड़ा योगदान है। इतने सीनियर नेता हैं, सीजन नेता हैं, और मुझे लगता है कि शिवराज जी को उनका मार्गदर्शन इसी तरह से लेते रहना चाहिए। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भांडेर में भारतीय जनता पार्टी की रक्षा सिरोनिया जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। ये अभी तक वहां पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया आगे चल रहे थे, लेकिन अब वहां पर रक्षा सिरोनिया की बढ़त हो गई है। इसी तरह से महगांव में मंत्री ओपीएस भदौरिया भी जो है वो लगातार अब आगे चलते जा रहे हैं। शंकर जी, सांवेर पे बात करते हैं। सांवेर में आपने बहुत मेहनत भी की, लगातार जो अलग अलग समीकरण थे उनको आप साधने में भी लगे रहे। सांवेर में जो जिस अनुपात में तुलसी सिलावट को वोट मिल रहे हैं और जो लगातार हर राउंड में वो जिस तरह से आगे चल रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप सांवेर की जीत
पर थोड़ा सांवेर में जो जिस जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है उस पर मैं थोड़ा कुछ जानना चाहूंगा आपसे। अरुण जी, जब चुनाव में हम पहली बार गए थे, जब शुरुआती दौर था, अभी घोषणा भी नहीं हुई थी, लेकिन तुलसीराम सिलावट जी जैसे हमारे साथ जुड़े थे और हमने वहाँ स्थानीय में सड़कों के उद्घाटन हमने करे, नर्मदा की लाइन का करा, हम दौरा साथ में करे थे। मैं खुद चौपाल, हमने जो गांव-गांव में चौपाल लगाई थी, लोगों की समस्या जुड़ी थी, उस समय मुझे लग गया था कि इस बार सांवेर के लोगों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये बात मैं पहले दिन से, चुनाव घोषणा हुई उसी दिन से मैंने मीडिया में बाइट में ये बात हमेशा कही है कि इस बार का जो सांवेर का चुनाव रहेगा, उसका जो परिणाम रहेगा, अभी तक से विधानसभा चुनाव में हम सबसे ज़्यादा लीड ले आ पाएंगे। ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जब हम मतदाताओं से मिलते थे, बात करते थे, तो जिस प्रकार का हमें प्रतिसाद मिलता था, उससे स्पष्ट था कि मतदाता, वहाँ की जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। प्रवीण जी, क्या परिदृश्य लग रहा है मध्य प्रदेश में अब आपका कांग्रेस का? अभी तक कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और मतलब जिसको कहा जाए ना कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। अब इन नतीजों के बाद क्या आपको परिदृश्य दिख रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का? हालांकि मैं कांग्रेस को कोई सलाह देने से बचता हूं, लेकिन अभी आज आप वोट का परसेंटेज शेयर देखेंगे तो 51% वोट बीजेपी को मिल रहा है और 40% के आसपास वोट कांग्रेस को मिल रहा है। आप याद कीजिए कि जब 2 साल पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, तब कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन मैं कमलनाथ जी को इस नेतृत्व का श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सरकार को लाए, जिस भी तरह से वो लेकर आए। दिग्विजय सिंह की भी अपनी भूमिका थी, लेकिन कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कॉम्बिनेशन ने कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलाई थी। जाहिर रूप से ये जो वोट परसेंटेज घटा है कांग्रेस का, तो उसमें बहुत सारी अंदरूनी लड़ाइयों का भी एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस समय शिवराज जी ने भी बहुत सारे सबक ले लिए हैं और अब शिवराज जी एक नए शिवराज सिंह चौहान के रूप में प्रकट हुए, मुझे लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3 साल में उनको कोई चुनौती होगी। भाजपा नेतृत्व भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा और उन्होंने अपने आप को कई बार साबित किया है, जनता की अदालत में साबित किया है, और जनता के वो लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्हें खुले हाथ खजाने को लुटाने से बचना चाहिए, ये फिर मैं कहूँगा, और ये बात मैंने ऊपर लेवल पर भी बार बार कही है। अंबाह सीट से अब भारतीय जनता पार्टी के कमलेश जाटव आगे हो गए। अभी तक वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे हो गए। और मालवा निमाड़ की सीटों की यदि हम बात करें तो सांवेर से तुलसी सिलावट निर्णायक बढ़त पर पहुंच चुके हैं, बदनावर से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव निर्णायक बढ़त पर पहुंच चुके हैं, सुहासराज से हरदीप सिंह डंग और नेपा नगर से सुमित्रा कासदेकर निर्णायक बढ़त पर पहुंच चुकी है। शंकर जी, आपने इस चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र भी देखा और मालवा निमाड़ क्षेत्र भी देखा। क्या अंतर नजर आया आपको दोनों क्षेत्रों के जो चुनावी माहौल था, चुनावी रणनीति थी, या पूरे ओवरऑल आपको क्या अंतर नजर आया दोनों जगह? देखिए, कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जहाँ भेजती है वहाँ हम जाते हैं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बड़े से बड़े नेता को पार्टी जिस क्षेत्र की जवाबदारी देती है कि आपको यहाँ मीटिंग लेने जाना है, या बैठक लेने जाना है, या दूसरे कारण से जाना है, वहाँ जाते हैं। और मैं गया भी, जब क्योंकि मेरा लोकसभा इंदौर में था और सांवेर क्षेत्र था, उसके बावजूद भी पार्टी ने कहा कि डबरा में इमरती देवी जी के यहाँ और ग्वालियर में और क्षेत्रों में जाना है, और गया। देखिए, यहाँ तो हमारा जो संगठन है और जो बाकी लोग हैं सब घुल मिल के काम कर रहे थे और बहुत अच्छी तरह उन्होंने काम को संभाला और एक टीम वर्क के रूप में काम किया। मुझे जो वहाँ जो ऐसा लगा कि वहाँ अभी इसमें और काम करना बाकी है, क्योंकि वहाँ थोड़ा, जैसा कि प्रवीण जी बताया कि जातिगत थोड़ी अभी भी है वहाँ की सोच, और वहाँ मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ये मुझे वहाँ के जाने के बाद अनुभव लगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है मालवा निमाड़ में जो हमारे संगठन की रचना है वह बहुत ही अच्छी है, और संगठन के मान से हम सब लगे रहते हैं, और वहाँ भी सब लगे हुए थे। लेकिन वहाँ कभी कभी जाति और व्यक्तिगत वोट के आधार पर भी चुनाव में प्रभाव पड़ता है, वो देखने को वहाँ मिला। शंकर जी, क्या आप मानते हैं, जो मेरा अनुभव ऐसा रहा है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, यदि ग्वालियर चंबल के समीकरण को देखते हुए उनमें से कुछ की उम्मीदवारी के बजाय यदि नए चेहरों को मैदान में लाया जाता, तो क्या इससे और बेहतर नतीजा नहीं मिल सकता था? देखिए, पार्टी का अपना एक कमिटमेंट था, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, उनके साथ जो लोग आए,
पर एक कमिटमेंट उनका था। लेकिन आप बताइए कि क्या इससे, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने सुवासरा से एक बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग चुनाव जीत गए और मुझे लगता है अंतर बहुत ज्यादा है, तकरीबन 25 से 30 हजार वोट के बीच का अंतर है। फाइनल फिगर अभी आना बाकी है, लेकिन हरदीप सिंह डंग चुनाव जीत गए। 28 सीटों में से 2 के नतीजे घोषित हुए हैं और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है। शंकर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या यदि कुछ चेहरे बदल दिए जाते तो और भी बेहतर नतीजा नहीं मिलता? देखिए, ये अब सब ऐसी चीजें हैं जो कि भूत के गर्भ में चली गई हैं, उस पर विश्लेषण करना अब ठीक नहीं। हाँ, पार्टी स्तर पर जरूर विश्लेषण होगा और ये सभी लोग मिलके करेंगे, क्योंकि आप सब एक हो गए। ज्योतिरादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम सब एक पार्टी में, जिस प्रकार से एक पार्टी एक टीम वर्क के साथ काम करती है, उसी प्रकार टीम वर्क की काम करेगी और सब अपना अपना विश्लेषण करेंगे। जब इसके सभी परिणाम आएंगे कि कौन कितने वोट से जीता, क्या हरा, किससे रहा, तो वो सब चीज़ें इस समय आएगी और आने वाले समय में उन सब चीज़ों को पार्टी संगठन ध्यान रखेगा। प्रवीण जी, आपने कई चुनाव कवर किए और एक आपकी पहचान एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है। सुवासरा सीट, जो मतलब सुवासरा सीट पर 30,000 के करीब वोटों से हरदीप सिंह डंग की जीत को आप किस रूप में लेते हैं? मतलब पिछला चुनाव आपको ध्यान है, हरदीप सिंह डंग महज 350 वोट से जीते थे। देखिए, बेसिकली ये जो सुवासरा और बाकी आसपास का इलाका है, मूल रूप से भाजपाई मानसिकता का वोटर वहाँ पर है। और पिछला चुनाव आपने कहा कि कड़े संघर्ष में हरदीप सिंह जीते थे, लेकिन इस बार जगदीश देवड़ा ने जिस तरह से वहाँ मेहनत की है, उनका पुराना विधानसभा क्षेत्र, वो उनका पुराना परंपरागत सीट है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और शिवराज सिंह ने जिस तरह से उनको फ्री हैंड दिया था काम करने के लिए, चूँकि उनकी आरएसएस के साथ पारिवारिक भूमिका रही है, सो उस नाते मुझे लगता है कि इसको जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर की एक परिप्रेक्ष्य में, चंबल परिप्रेक्ष्य में भूमिका रही, इसी तरह से सुवासरा में जगदीश देवड़ा की बड़ी भूमिका रही। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें हैं। हरदीप सिंह डंग को भी अब भाजपा की जो गंभीर नेतृत्व शैली आमतौर पर होती है भाजपा के पास, उसको अपनाना पड़ेगा। और मैं बल्कि ये बात तो सभी कांग्रेस के जो जीतने वाले विधायक हैं, जो आगे मंत्री भी होंगे उनमें से ज़्यादातर, उनको भी कहूँगा कि एक गंभीरता उनको लानी होगी और एक सदा हुआ अपने आप को दिखाना होगा, संतुलित दिखाना होगा और ईमानदार भी दिखाना होगा। चलिए, अच्छी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना जो कि पार्टी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उसी क्षेत्र के हैं। दीमनी उनका गृह क्षेत्र है। हालांकि दीमनी में जो विष्णुदत्त शर्मा का गृह क्षेत्र है, वहां भाजपा पिछड़ रही है, लेकिन अंबा में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। जोरा में भारतीय जनता पार्टी आगे, तो जैसा कहा जा रहा था पहले कि मुरैना में पार्टी पीछे चल रही है, लेकिन मुरैना में अब धीरे धीरे जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी संतोषजनक स्थिति में आती जा रही है। शंकर जी, क्या मानते हैं आप? मध्य प्रदेश से, प्रवीण जी से मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के परिदृश्य को लेकर बात की थी। ये सारी इस जो नतीजे जिस स्वरूप में आ रहे हैं, और मतलब बहुत क्लियर मैंडेट आपको मिल रहा है, सरकार तो बरकरार रहेगी ही और मजबूती से काम करेगी। और जैसा प्रवीण जी ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट था। और उसमें जो है पार्टी, जनता ने आपको जनादेश दिया। तो आप भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, इंदौर के सांसद, और इंदौर के सांसद का दर्जा बड़ा अलग माना जाता है। तो क्या मानते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौतियां कम नहीं है? जीत जनता ने दी और बम्पर जीत जो है हमेशा चुनौती को बढ़ाती है। बिल्कुल, हम पूरी जवाबदारी से, जिस प्रकार लोगों ने हमें मैंडेट दिया है और साथ दिया है, तो हमारी भी जवाबदारी बढ़ गई है। और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे कि प्रदेश के कोने कोने का, पहले बात होती थी जब कमलनाथ जी थे तो सब छिंदवाड़ा में विकास होता था। शिवराज सिंह जी ने ये बात अपनी आम सभा में कही कि हमारे लिए सिर्फ एक अकेला छिंदवाड़ा नहीं है, हमारे लिए पूरा मध्य प्रदेश से विकास करने के लिए, और मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करेंगे। और उन्होंने पूरा रोड मैप दिया है। और हमने घोषणा पत्र जारी किया था, हमने हमारा सावेर का घोषणा पत्र जारी किया था। तो निश्चित तौर पे हम विकास की बात कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस ने बीच में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और इस चुनाव में शब्दों का जो बाण चले, बहुत ही दुखद है। होना नहीं चाहिए था। चुनाव मुद्दों पे लड़ना चाहिए था, नीतियों पे लड़ना चाहिए था। उन्होंने इस पूरे चुनाव को डाइवर्ट करा, लेकिन हमने कभी ऐसा होने नहीं दिया। हमने हमेशा विकास की बात करी और आने वाले दिनों में हम मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों में लाके खड़ा करेंगे।
इसमें एक पॉइंट अरविंद जी और महत्वपूर्ण है कि मालवा निमाड़ की खासकर, बल्कि मैं चंबल की भी कुछ सीटों की बात करूंगा कि उसमें इंदौर के नेताओं का बड़ा योगदान रहा है उन जीतों में। जैसे आप नेपा नगर की बात करें तो इंदौर के गोपी कृष्ण प्रभारी रहे, माननीय कृष्ण मुरारी मोघे बदनावर को देख रहे थे, साथ ही साथ अभी उन्होंने मानदाता में भी बड़ा खेल करके दिखाया। रमेश मेंदोला, उमेश शर्मा की टीम ने जिस तरह से सांवेर में मेहनत की है वो तगड़ी जीत उनको दिलवाई है। मुझे लगता है सिलावट जी ने कभी इतनी लंबी जीत सांवेर से नहीं ली होगी अतीत में। तो ऐसे करके शंकर जी का अपना एक योगदान रहा है। शंकर लालवानी खुद एक सुमित्रा महाजन की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तब सबसे ज़्यादा चैलेंज कांग्रेस से भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से आए लोगों पर रहेगा कि वो किस तरह से अपने आप को भाजपा के साथ आत्मसात करते हैं। ताजा खबर है कि सांवेर से 9वें राउंड की मतगणना के बाद तुलसी सिलावट करीब 17,000 मतों से आगे चल रहे हैं। प्रवीण जी, इस चर्चा को हम समाप्त करें, इसके पहले मैं इस पूरे इलेक्शन का जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, जो है ना, जो सिनेरियो है, उस पर आपका एक फाइनल नोट चाहूँगा। देखिए, ये सच है कि शिवराज सिंह चौहान एक निर्विवाद नेता हैं भाजपा के, और ये बात हाईकमान को भी अच्छे से पता लगी है इन 3-4 चुनावों में। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में नया नेतृत्व भाजपा को मिला है। उनकी केंद्र में जल्दी ही आप एक नई भूमिका देखेंगे और हो सकता है कि वो हमारे विदेश राज्य मंत्री के रूप में भारत के नई भूमिका में आए। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव के कुछ जो निर्णायक सबक हैं वो ये है कि किसी भी पार्टी को अपने आप को सर्वे सर्वा मान लेना गलत है। किसी भी पार्टी को जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। किसी भी पार्टी को जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ हमको अपनी जवाबदेही जनता के कोर्ट में ही अंततः सिद्ध करनी है। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहना है और काम के आधार पर अपना प्रदर्शन करके दिखाना है। शंकर जी, अंतिम सवाल आपसे कि क्या शिव ज्योति एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में इसी रफ्तार से चलती रहेगी? मुझे लगता है डबल इंजन की रफ्तार से चलती रहेगी। जिस रफ्तार से प्रदेश का विकास हो रहा था, अब और तेजी से, ज़्यादा गति से प्रदेश का विकास होगा। और जिन जिन क्षेत्रों में हमें विकास के काम हमारे बचे हुए थे वो इन सालों में हमें पूरा करना है और उसका पूरा रोड मैप बना है, और ये दोनों मिलकर डबल इंजन की तरफ मध्य प्रदेश की ट्रेन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। चलिए लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। थोड़ी देर बाद हम आपके बीच में फिर हाजिर होंगे नई और ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। धन्यवाद।